हर रात वह खिड़कियों पर चादरों की एक परत ठोककर उन्हें कसकर बंद कर देती थी। वह सभी दरवाजों को भी कई परतों से मजबूत कर देती थी। किसी भी तरह की दरार छोड़ने की हिम्मत नहीं करती थी। उसने चूल्हे पर तेल से भरे दर्जनों बर्तन भी गर्म कर रखे थे ताकि आने वाली आपात स्थिति के लिए तैयार रह सके। लेकिन जैसे ही उसने सारी सुरक्षा तैयारियां पूरी की, चादरों में लगे कील एक एक करके अपने आप निकलने लगे। सब कुछ उसके नियंत्रण से बाहर था। लिसा डर गई और मजबूर होकर जल्दी से छिपने के लिए जगह ढूंढने लगी। तभी अचानक खिड़की से एक सफेद रोशनी फूटी और घर के अंदर चमकने लगी। उस सफेद रोशनी में मानो कोई भयानक शक्ति थी। दरवाजे को रोकने के लिए रखा सोफा पल भर में जमीन पर जा गिरा। तभी घबराई हुई लिसा ने देखा कि जमीन पर पड़ा एलियन का शव भी अपने आप हवा में उठ गया और उसी ताकत से घर के बाहर खींचता चला गया। उसी पल सफेद रोशनी गायब हो गई, लेकिन लिसा अभी राहत की सांस भी नहीं ले पाई थी कि वही रोशनी फिर से घर की हर खिड़की से अंदर चमकने लगी, मानो वह लिसा को ढूंढ रही हो। उससे बचने के लिए लिसा को बेसमेंट में छिपना पड़ा, जबकि उसे यह पता भी नहीं था कि एक एलियन पहले ही घर के अंदर घुस चुका है। वह बेसमेंट के पिछले दरवाजे से भागने की तैयारी करने लगी, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने पहुंची, सफेद रोशनी फिर से अंदर आ गई। रोशनी को अपनी तरफ आते देख लिसा तुरंत दीवार के पीछे छिप गई। कुछ देर बाद वह रोशनी फिर बुझ गई, लेकिन तभी लिसा ने एक डरावना दृश्य देखा। एक बड़ा एलियन धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। लिसा इतनी डर गई कि सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। फिर भी ऐसा लग रहा था कि उसने उसकी सांसों की आवाज सुन ली है और अब उसकी तरफ बढ़ रहा है। लिसा दीवार से चिपक गई और खंभे के दूसरी तरफ सरकते हुए टोकरी से कैंची उठा ली। उसके हाथ में हथियार तो था, लेकिन एलियन को लगातार अपनी तरफ आते देख उसमें मुकाबला करने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए वह रेंग कर फिर से मेज के नीचे छिप गई। लेकिन जैसे ही उसने सिर घुमाया, एलियन अचानक उसके बिल्कुल पास खड़ा था।